हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्लास 10 गणित में। तो बच्चों आज हम 8.2 को कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हमने 8.1 को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने नहीं करा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जाके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों आज इस प्रश्नावली को करने के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज की आपको जरूरत है वो है इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पता होना ही चाहिए। अगर पता नहीं होगी तो ये क्वेश्चन आप हिला भी नहीं सकते, ठीक है। तो बच्चों मैंने इस टेबल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई है जो कि बहुत ही आसान ट्रिक है, आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे अगर आपने एक बार उस वीडियो को देख लिया तो। देखो बच्चों, उसका थंबनेल आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ट्रिक की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट बॉक्स में भी दे दिया। आप जल्दी जाओ, क्लिक करो और सीधे वहां जाके देखो, ठीक है। बच्चों मैं यहाँ पर आपको इस टेबल को याद करने की छोटी सी ट्रिक बता देता हूं, लेकिन आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। तो बच्चों देखो, यहां पर सबसे पहले आपको साइन का मान याद करना होगा। साइन 0 का मान कितना होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2 और इसका 45 का होता है 1/√2, ठीक है। और 60 का होता है √3/2 और 90 का होता है 1। ये तो आपको पता करना पड़ेगा कि 0 1/2 1/√2 √3/2 1 होता है, ठीक है। उसके बाद जब आप कॉस का करोगे ना, कॉस का जो साइन का है वो उल्टा होता है। देखो यहां से बच्चों कॉस का क्या है, देखो कॉस का वही है, साइन को पीछे से आपको यहां से आगे से ले जाना है। देखो 1, देखो √3, ये देखो ये और ये ऐसे करना है, ठीक है। और जो tan a होगा, tan a क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, यानी कि साइन अपॉन कॉस, यानी कि इसके बट्टे में लगा दोगे। यहां पर बट्टे में लगा दोगे तो 0/1 कितना होता है 0 होता है। और देखो 1/2 बट्टे √3/2, देखो 2 से 2 कटा तो कितना आ गया 1/√3। देखो √2 से √2 कट गया तो कितना आ गया 1 आ गया, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर। देखो 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया √3 आ गया यहाँ पर। और देखो 1/0 कितना होता है, अपरिभाषित होता है, ठीक है। अब कोसेक ए का क्या होता है, देखो कोसेक साइन ए को उल्टा होता है। देखो साइन ए 0 का उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित होगा, है ना। अब देखो 1/2 का उल्टा क्या होता है 2 हो जाएगा। अब देखो √2/1 का उल्टा क्या होगा, देखो √2 हो जाएगा। देखो √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, देखो 2/√3 हो जाएगा। और 1 का उल्टा 1 ही होगा। अब देखो सेक ए का क्या होगा, सेक ए जो होता है कॉस का उल्टा होता है, ठीक है। कॉस का उल्टा हो जाएगा, देखो 1 का 1 हो जाएगा। अब देखो इसको आप उल्टा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक का मान निकल जाएगा। अब कॉट का मान देखो, कॉट का मान कैसे निकलेगा, कॉट का मान tan के मान को उल्टा कर दोगे तो क्या होगा, आपका कॉट का मान निकल जाएगा, ठीक है। ये इसकी ट्रिक है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न को करना। तो बच्चों 8.2 का हमें पहला क्वेश्चन कुछ स्टेप का दिया हुआ है। देखो साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, ठीक है। हमें इसके क्या होने चाहिए, मान पता होना चाहिए कि साइन 60 कितना है। देखो साइन 60 हम यहां पर चेक करेंगे। साइन 60 देखो, साइन 60 यहां पर कितना है 3/2 है, तो यहां पर लिख दूंगा मैं 3/2, ठीक है। क्या है, रूट का 3 है ये, ठीक है। ये देखो गुणा में है तो गुणा में लिख दूंगा। अब देखो cos 30 का मान कितना है, देखो cos देखो 30 का मान कितना है, √3/2 है, इसका भी √3/2 है। फिर काय का साइन है, प्लस का है। फिर देखो साइन 30 कितना है, देखो साइन 30 कितना है 1/2 है, तो इसमें लिख दूंगा मैं 1/2, ठीक है। फिर गुणा का निशान है। देखो cos 60 का मान कितना है, देखो cos 60 का मान कितना है 1/2, तो यहां पर भी क्या कर दूंगा 1/2 लिख दूंगा। तो देखा बच्चों आपने, अगर आपको ये टेबल याद हो जाएगी ना तो आप बहुत ही आसानी से कर लोगे, इसलिए कह रहा हूं वो उस टेबल को आप देख लेना। वो √3 और √3 का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर, ठीक है। और देखो 2 दूना 4 कितना हो गया, बट्टे में 4 हो गया प्लस, ठीक है। अब देखो ये भी क्या हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा नीचे। और देखो 1 1 कम 1 तो 1 हो गया, ठीक है। √3 का स्क्वायर है, √3 के स्क्वायर से क्या होगा, स्क्वायर से क्या होगा रूट कट जाएगा, ठीक है। हो जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा बट्टे 4, ठीक है। प्लस क्या है 1/4 है। अब देखो बच्चों नीचे सेम आ रहा है तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 और 1 को जोड़ दो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। देखो 4 1 कम 4, तो यानी कि 1 क्या आ गया हमारा, इसमें आंसर आ गया। अगर बच्चों आपको ये टेबल पता होगी ना, आप आसानी से इन क्वेश्चन को निकाल लोगे, ठीक है। अब देखो बच्चों में क्वेश्चन नंबर 2 कुछ स्टेप का दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो हम इसको पहले अच्छे से लिख लेते हैं। देखो ये क्या है 2 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं tan 40 का क्या है स्क्वायर, ठीक है। प्लस ये भी क्या हो जाएगा cos 30 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस साइन 60 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों ये जो 30 ये जो कोण है ना इसका स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। अब इसका स्क्वायर मत करना, ये खाली इसी का स्क्वायर होगा। अब देखो हम इसका मान निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 गुणा में रहेगा। देखो tan 45 का मान कितना होता है, देखो tan 45 यहाँ पर है, 45 tan के यहाँ पर कितना है 1 है इसका, तो यानी कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस cos 30 का मान कितना होता है, देखो cos 30 का मान कितना होता है √3/2, तो यहाँ पर लिख देंगे √3/2, क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस देखो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है, ठीक है। और इसका भी क्या था स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 2 गुणा 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है तो वही रहेगा, प्लस देखो √3 का स्क्वायर हुआ तो क्या हुआ, ये रूट कट गया इसमें से,
ठीक है, रूट कट गया तो कितना हो गया 3 हो गया, 3 बट्टे कितना हो गया 4 हो गया, है ना। ये माइनस का देखो यहाँ पे ऐसे हुआ, ये रूट कट गया तो यहाँ पर भी क्या हो गया 3/4 हो गया। देखो माइनस का है ये प्लस का है तो ये तो कट गया, तो बराबर कितना आ गया 2 एकम 2 यानी कि 2 आ गया और 2 ही हमारा क्या है आंसर है। तो देख अब देखो बच्चों हमें तीसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, देखो यहाँ पर भी हम सेम वैसे ही करेंगे। देखो हमें पता होना चाहिए कि cos 45 का मान क्या होता है। देखो cos 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 1/√2, ठीक है। और देखो sec 30 का मान कितना होता है, देखो sec हमारा ये रहा और 30 यहाँ पर, तो 2/√3 होता है। क्या होता है 2/√3 होता है, तो यहाँ पर लिख लो। फिर देखो प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दो। अब देखो cosec 30 का मान कितना है, देखो cosec 30 का मान है 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। और 2 खाली है तो मैं इसके नीचे 1 भी लिख सकता हूं ना, ऐसे करके, बात तो वही है। अब देखो क्या हो जाएगा, देखो 1/√2 ऐसे ही रहेगा। और देखो बट्टे में क्या है, देखो ये इसका एलसीएम के अंदर आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा √3, ठीक है, √3 आ जाएगा। अब देखो 1 इधर गुणा हो जाएगा और √3 इधर गुणा हो जाएगा। देखो 2 एकम 2 यहाँ पर 2 ही रहेगा और √3 इधर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों अब क्या करते हैं, हम ये इस वाले को इधर को गुणा कर देते हैं और इस वाले को इधर को गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए कर देते हैं, क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1/√2 गुणा √3 बट्टे 2 + 2√3, ठीक है, वही तो हो गया। √3 कम √3 हो जाएगा, ठीक है। देखो √2 इधर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये 2√2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब देखो √2 इधर गुणा होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 देखो 2 3 6 तो 6 हो जाएगा, ठीक है। ये √2 और √3 गुणा हो गए तो क्या हो गया √6 हो गया, ठीक है, 2 3 6। तो बच्चों यहां पर तक हमारा आ गया है। अब देखो बच्चों अब क्या करेंगे, इसमें हर का परिमेयकरण कर देंगे, ठीक है। ये हर होता है और ये अंश होता है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे हम हर का परिमेयकरण करने पर, देखो हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, पहले तो आप इसको लिख दोगे पूरा, ठीक है, ये लिख दोगे जैसा का जैसा ही है, √2 + 2√6, ठीक है। फिर गुणा का निशान लगाओगे, फिर क्या करोगे, देखो इसी वाले को 2 जगह लिखोगे, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो साइन है ना ये बदल दोगे, ये प्लस का है तो यहाँ माइनस का आ जाएगा, जैसे कि ऐसे √2 - 2√6 और नीचे भी यही आ जाएगा 2√2 - 2√6, ऐसे करके आता है, ठीक है बच्चों। अब इसको हल कर लेते हैं, ये इधर गुणा हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2√2 गुणा √3 हो जाएगा और माइनस का साइन है, देखो 2√6 तो है ही और गुणा में क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। और √3 और √6 को मैं 18 भी लिख सकता था, ठीक है, पर मैंने अभी नहीं लिखा क्योंकि हमें क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। और बच्चों यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, देखो a + b a - b का सूत्र लग रहा है यहां पर, यानी कि a + b a - b का यहां पर सूत्र लग रहा है। देखो a + b a - b क्या होता है हमारा स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखो यहां पर कर लो, फिर देखो a क्या है हमारा 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस क्या है हमारा 2√6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो हल कर लेते हैं। अब देखो बच्चों इसको कैसे करेंगे, देखो पहले इसको उतार लो जो ऊपर है √2 गुणा √3, ठीक है, वैसी का वैसी उतार लो, √6 गुणा √3, ठीक है। और नीचे देखो हमारा क्या क्या, देखो इसका स्क्वायर हो गया तो ये 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, गुणा में है, देखो स्क्वायर से रूट कट गया तो यहां पर कितना बच गया 2 बच गया तो 2 आ जाएगा यहां पर। फिर माइनस है, देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है 4 आ जाएगा। देखो √6, देखो स्क्वायर से रूट कट गया तो कितना आ गया यहां पर गुणा 6 आ गया, ठीक है। अब हम इसको हल करेंगे तो देखो बच्चों यहां पर क्या है वही लिखेंगे ऊपर से √2 गुणा √3 - 2। अब देखो ये √6 है, √6 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं √3 गुणा √2, ठीक है। और जो ये √3 है ये तो ऐसी का ऐसी है, ठीक है। ये √6 को मैंने ऐसा करके खोल कर लिख दिया है, ठीक है। अब देखो बच्चों अब क्या करेंगे, देखो 4 दूना 8, ठीक है, 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया और 6 चक्को 24 माइनस का 24 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो बराबर ऊपर वाले को ऐसे ही रहने दो 2√2 गुणा √3, इसको ऐसे ही रहने दो माइनस 2√3 गुणा √2 गुणा √3, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। जो हमने खोल के रखा उसको ऐसे रहने दो। अब देखो 24 में से 8 घटा दो तो कितना आ जाएगा माइनस का 16 आ जाएगा, है ना, माइनस का 16 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो अब क्या करेंगे, अब देखो बच्चों इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो इसमें से 2√3 देखो ये कॉमन आ रहा है तो हम इसको बाहर निकाल देंगे 2√2 गुणा √3, ये तो कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचा, देखो ये तो हमने बाहर निकाल दिया पूरा तो इसकी जगह पे कितना आ गया 1 हो गया ये,
है ना, फिर माइनस का साइन है, माइनस का है। अब देखो 2√2 और √3 तो बाहर निकल गया, तो एक √3 तो बच गया ना अंदर, तो एक √3 तो अंदर ही रहेगा ऐसे करके, ठीक है। और क्या है यहाँ माइनस का 16 है। अब देखो 16 2 से 8 बार कट गया। अब देखो हमारा क्या आ गया, अब आ गया हमारा √2 गुणा √3 1 माइनस √3 अपॉन नीचे क्या है हमारा -8 आ गया है, ठीक है। तो देखो बच्चों अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखो 2 3 6, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, √6 हमने खोला था अभी इसको, अंदर क्या है 1 माइनस √3 है और नीचे क्या है -8 है। अब देखो इसको अंदर गुणा कर दो, तो ये अंदर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, √6 एकम √6 माइनस का साइन है, फिर देखो 6 और 3 ये जब गुणा हुए तो क्या हो गया 6 3 18 काई में रूट के अंदर, ठीक है। और बट्टे में क्या आ गया -8 आ गया। अब देखो बच्चों अब क्या करेंगे, इसमें से माइनस वाले को बाहर ले लेंगे, माइनस को बाहर ले लिया हमने, तो अंदर क्या था -18 का था, तो अब 18 क्या आएगा हो गया प्लस का हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने माइनस को बाहर ले रखा है। देखो 6 प्लस का था तो इकाई का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा अंदर, ठीक है, क्योंकि हमने माइनस को बाहर निकाला, माइनस जब अंदर आएगा तो ये वैसे ही हो जाएगा सेम, ठीक है। और बट्टे में क्या है -8 है, देखो माइनस से माइनस कट गया है ना, माइनस से माइनस कट गया। अब देखो अब क्या आएगा, देखो √18 को हम कैसे लिख सकते हैं, √18 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3√2, ठीक है, माइनस √6 और बट्टे क्या है 8 ऐसे रहेगा। देखो 3 3 9 9 दूना 18, बात तो यही है, हमने इसको क्या करा खोलकर लिख लिया, ठीक है। और बच्चों यही है हमारा आंसर, ठीक है। बच्चों आपको समझ में नहीं आया ना, आप दोबारा से वीडियो को जरूर देखा करो, फिर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ये है, ठीक है, इसमें भी हम सेम ऐसे ही कर लेंगे। देखो हमें पता होना चाहिए sin 30 का मान कितना है, देखो हमारे पास sin 30 का मान है 1/2, ठीक, तो आप यहां पर लिख दोगे sin 30 का मान कितना है बच्चों 1/2 है, ठीक है। फिर प्लस का साइन है, फिर देखो tan 45 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। फिर क्या है माइनस का साइन है, फिर देखो cosec 60, देखो cosec 60 का मान कितना है 2/√3, ठीक है, 2/√3 है। फिर बट्टे sec 30 का मान कितना है, sec 30 का मान है 2√3, तो यहां पे लिख दोगे 2√3, ठीक है। फिर प्लस का साइन है, देखो cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है आपका 1/2, ठीक है, तो लिख दोगे यहां पर 1/2, फिर प्लस का साइन है। फिर cot 45 कितना होता है, देखो cot 45 कितना होता है, cot 45 होता है आपका 1, ठीक है, तो यहां पर लिख दोगे 1, ठीक है बच्चों। यहीं पर हमने सारे मान कर लिए, अब हम इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो ये 1 है तो इसके नीचे में 1 ऐसे लिख सकता हूं, ये 1 है, देखो इसके नीचे में 1 ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, क्योंकि 1 छिपा रहता है। अब देखो बच्चों क्या होगा, देखो इनका एलसीएम ले लो पहले, क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, देखो गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा इसका 2√3 हो जाएगा, है ना, 2√3 हो जाएगा इसका एलसीएम। अब देखो ऊपर क्या आएगा, अब जो 2√3 है वो इसके भागे में जाएगा, ठीक है, 2√3 इसके भागे में जाएगा, देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचा √3 बचा, √3 क्या हो गया ऊपर गुणा हो गया 1 से, तो √3 कम √3 हो गया, ठीक है। अब प्लस का साइन है ऐसे ही होगा। अब देखो 2√3 1 से हुआ तो यहां पर तो वही रहा, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा ये 2√3 हो जाएगा, ठीक है। देखो फिर से 2√3 इसके भागे में गया और देखो √3 से √3 कट गया, तो ऊपर जाके क्या हो गया 2 2 जा 4 हो गया, तो माइनस का क्या हो गया 4 हो गया, ऐसे करके होता है, ठीक है। तो देखो बट्टे में भी ऐसे कर लेंगे, देखो इसका एलसीएम भी क्या जाएगा, इसका एलसीएम भी आ जाएगा 2√3 आ जाएगा, ठीक है। यहां भी ऐसे करो, देखो 2√3 से जब इसको भागा किया तो √3 से √3 कट गया, तो क्या बचा 2 बचा, 2 ऊपर जाके 2 दूना 4 हो गया, तो 4 हो जाएगा प्लस का। अब देखो यहां पर भी जब ये भागा हुआ तो 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा √3 ऊपर जाके 1 से गुणा हो गया, तो √3 कम √3 हो गया, ठीक है, प्लस। अब देखो 2√3 जब 1 से भागा हुआ तो क्या हो गया वही रहा, तो ऊपर जाके गुणा हो गया, तो क्या हो गया ऊपर जाके वही रहा 2√3, तो ये आ गया बच्चों। अब देखो 2√3 से 2√3 कट जाएगा हमारा, ठीक है, ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा। अब देखो बच्चों क्या होगा, देखो √3 प्लस 2√3 जब जुड़ता है तो ये हो जाता है आपका जुड़कर 3√3, ठीक है, फिर क्या है -4 है वही रहेगा, ऐसे सेम नीचे भी हो जाएगा, देखो √3 प्लस 2√3 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3√3, फिर क्या आएगा है प्लस का 4 है, तो यही हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम कर देंगे इसमें हर का परिमेयकरण, ठीक है। हर क्या होता है, ये होता है अंश ऊपर वाला होता है, तो हम यहां पर कर देंगे हर का, देखो मैंने क्या लिखा, हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। हर का परिमेयकरण कैसे होगा, वो 3√3 -4 ऐसे ही रहेगा, यहां पर भी नीचे क्या था हमारा 3 + 4 ऐसी था। अब परिमेयकरण में क्या होता है, देखो ये जो है ना इसका साइन बदल जाता है बीच का, बाकी ये ऊपर नीचे हर और अंश में यही लिख देते हैं। देखो क्या लिख देंगे √3 -4 हो जाएगा, और नीचे भी क्या हो जाएगा वही हो जाएगा √3 -4, ठीक है, ये हो गया। देखो बच्चों आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, देखो यहां पर भी सेम है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको आपस में हम गुणा करेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं
√3 माइनस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, है ना, क्योंकि सेम है। यहां पर क्या लग रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कौन सा a प्लस बी और a माइनस बी वाला सूत्र लग रहा है, क्या होता है ये, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देखो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर क्या है 4 है, फिर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 4 क्या है इसमें, b है, और 3√3 क्या है, a है। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब इसको हल कर लेंगे। अब देखो बच्चों यहां पर भी एक सूत्र लग रहा है, यहां में कौन सा सूत्र लगेगा, देखो इस वाले में सूत्र लगेगा आपका a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का स्क्वायर, ये क्या होता है, देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होता है। सूत्र को हम यहां लगा देंगे। देखो ये जो है ना, ये इस फॉर्म में है, अब हमने इसको इस फॉर्म में रखना है। ठीक है, तो रख दो a का स्क्वायर, यानी कि क्या है हमारा 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस आएगा, फिर क्या है 4 है, फिर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस आएगा, फिर 2 आएगा ये, फिर a क्या है हमारा, इसमें a है 3√3 है, ये आ जाएगा, फिर b क्या है हमारा, b है इसमें 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ जाएगा। तो देखो बच्चों पहले इसको हल कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, देखो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। देखिए ये स्क्वायर, देखो स्क्वायर से ये रूट कट गया, तो ये क्या हो गया, खाली 3 आ गया यहाँ पर, प्लस 4 चौको 16 होता है, और -2 ऐसे ही रहेगा। देखो 4 3 12, यानी क्या हो जाएगा, गुणा 12√3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा, ये 9 3 27 प्लस 16 माइनस 12 दूना 24, 24√3 आ गया, ये आ गया ना। और बट्टे में क्या था हमारा, बट्टे में हम इसको लिख देंगे। बट्टे में क्या है, देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 9, और ये देखो 3 का इसका रूट हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गुणा 3 हो जाएगा। 9 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 9 3 27, तो यहां पर आ जाएगा 27। ठीक है, फिर आएगा माइनस, देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो यहां पर हो जाएगा 16। ठीक है, बराबर कर देंगे इसको। अब देखो बच्चों 27 में 16 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा आपका 43, माइनस क्या बचा आपका 24√3 बचा, और बट्टे में क्या आ गया, देखो 27 में से आप 16 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा। और बच्चों यही है आपका आंसर। ठीक है बच्चों, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो था ना मैंने इस वाले में सूत्र लगाया है, कौन सा वाला सूत्र लगाया है, इस वाले में मैंने a माइनस बी का स्क्वायर, क्या होता है इसका, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, पहले मैंने क्या करा, ऊपर वाले को हल कर लिया, यहां पर मैंने ऊपर वाले को हल कर लिया, फिर मैंने ऊपर वाले को जब हल कर लिया तो मैंने ऊपर वाले की जगह इसको लिख दिया, फिर नीचे वाले को हल कर लिया हमने। ठीक है, ऐसे करके करा है, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना इसमें। ठीक है, देखो बच्चों हमें 5 क्वेश्चन ये दिया हुआ है, देखो इसको भी हम सेम तरीके से बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। देखो बच्चों क्या करेंगे, पहले इसमें 5 है, आपको 5 लिख लो, फिर क्या है, देखो बच्चों cos 60 है। ठीक है, cos 60 का मान कितना होता है, देखो cos 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, 1/2 होता है, तो गण में आ जाएगा 1/2, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर, फिर प्लस आएगा, फिर देखो 4 है, फिर 4 को लिख दोगे, फिर देखो sec 30 का मान कितना होता है, sec 30 का मान होता है 2√3। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा में कर देंगे 2/√3। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में। फिर माइनस 10 45, देखो 10 45 कितना होता है, 10 45 होता है 1, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। बस हमें क्या करना है, उन मानों को यहाँ पर रखते रहना है और कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, फिर देखो sin 30, देखो sin 30 का मान कितना होता है हमारे पास, sin 30 का मान होता है 1/2, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1/2, और इसका भी क्या है यहाँ पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस देखो cos 30, देखो cos 30 का मान कितना है, cos 30 का मान है √3/2, √3/2, तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही करना है। अब क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, हल कैसे करेंगे, देखो इसको, देखो 5 ऐसे ही रहेगा, देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, प्लस देखो 4 ऐसे ही रहेगा, फिर देखो गुणा, देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 हो जाएगा यहाँ पर, देखो स्क्वायर से क्या हुआ, इसका रूट कट गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, खाली 3 बच गया। ठीक है, फिर क्या -1, तो -1 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, फिर देखो बट्टे में क्या है, बट्टे में देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 आ जाएगा, फिर क्या है प्लस, स्क्वायर से रूट कट गया, तो यहाँ पर क्या आ गया 3 बच गया। ठीक है, और देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो ये हो गया हमारा। तो बच्चों देखो अब क्या होगा हमारा, देखो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ये 5 एकम 5 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4 चक्को 16 हो जाएगा, 16/3 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है माइनस का 1 है, ये ऐसे ही रहेगा। फिर बट्टे में देखो दोनों का एलसीएम 11 है, तो 4 आ जाएगा, ऊपर जुड़ जाएंगे, 1 और 3 जोड़कर कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। देखो 4 से 4 चले गया एक बार। ठीक है, ये कट गया। अब हमारा खाली क्या बचा, यही बचा ऊपर का, तो क्या बचा हमारा 5/4 बचा, प्लस 16/3 -1। ठीक है, इसको हम 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अब देखो अब क्या होगा, देखो इसका एलसीएम कितना जाएगा 4 3 12, तो 12 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो 4 का भागा 12 में कितनी बार जाता है
3 बार, तो 3 क्या होगा 5 से गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 पंजे 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस का निशान आ जाएगा। अब देखो 3 का टेबल 12 में कितनी बार जाता है, 3 चौको 12, 4 बार जाता है ना, 4 क्या होगा 16 से गुणा हो जाएगा, तो 16 चौके कितना होता है 64 होता है, तो यहाँ पर 64 आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस का साइन है, माइनस का जाएगा। देखो 12 एक कम 12, तो क्या जाएगा यहाँ पर माइनस का 12 आ जाएगा। ठीक है, इतना आसान होता है ये। ठीक है, अब क्या करोगे बच्चों, अब क्या करो 15 और 64 को आप जोड़ दो, तो कितना हो गया आपका 79 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है माइनस का 12 हो जाएगा, बट्टे क्या है 12 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो देखो, आप 79 में से 12 घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा 67 आ जाएगा, 67 बट्टे 12, और यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहीं पर 8.2 के पहले प्रश्न के 5 क्वेश्चन हमने बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर दिए। अगर बच्चों आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तभी मुझे लगेगा कि आपके सब कुछ समझ में आ रहा है। तो बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले इसको हल करना है, फिर आपका जो भी आंसर आएगा वह आंसर आप इन चारों में से छांट लोगे कि कौन सा इनमें से सही है। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करेंगे। तो देखो बच्चों हमें दूसरे का पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसको भी हम बहुत आसान तरीके से हल करेंगे। ठीक है, पहले आप देखो 2 दिख रहा है, आप इस 2 को यहां पर उतार लोगे 2। ठीक है, फिर tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, देखो यहां पर देखेंगे tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा, तो मैं गुणा करके लिखूंगा 1/√3। ठीक है बच्चों, अब नीचे भी देखो क्या है, फिर 1 है, 1 प्लस लिख दोगे। अब देखो tan 30 की वैल्यू कितनी है, ऊपर यही है 1/√3, और देखो यहां पर इसका स्क्वायर भी है, तो यहां पर लग जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा 2 1 कम 2, यानी कि 2 1 कम 2, नीचे क्या है √3। ठीक है, फिर देखो 1 प्लस ऐसे ही रहेगा, और देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और √3 का स्क्वायर क्या होता है, देखो रूट कट जाता है, तो यहां पर आ जाता है 3। ठीक है, इस 1 के नीचे भी मैं 1 को लगा सकता हूं, तो यहां पर क्या होगा देखो ये 2/√3 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, नीचे इसका एलसीएम क्या जाएगा 3 एकम 3 एलसीएम आ जाएगा, और देखो 3 इधर गुणा होगा 3 एकम 3 प्लस 1 एकम 1 हो जाएगा। तो बच्चों हमारे यहां पर आ गया। देखो अब क्या करेंगे, देखो 2/√3 ऐसे रहेगा। ठीक है, और देखो 3 और 1 4 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये गुणा होता है इससे और ये गुणा होता है इससे। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, देखो 2/√3 ऐसे रहेगा, और गुणा ये क्या होता है, ये पलट जाते हैं, जैसे कि मान लो 3/4 हो गया। क्या करेंगे, देखो 4 से ये 2 बार कट गया। ठीक है, तो ऊपर क्या बच गया 3/2√3 बच गया। ठीक है, 2√3 बच गया। अब देखो इस 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं √3 गुणा √3, ऐसे ही लिख सकता हूं ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो ये जाएगा √2√3। ठीक है, अब क्या होगा देखो ये √3 से ये √3 कट जाएगा, तो बराबर हमारा कितना आ जाएगा, हमारा जाएगा √3/2। ठीक है, तो बच्चों हमें ये इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। अब हमें ये देखना है कि √3/2 किसका मान होता है। ठीक है, तो देखो बच्चों √3/2 किसका मान है, sin 60 का मान है। ठीक है, sin 60 हमें दिया हुआ है, तो ये किसका मान होता है, sin 60 का मान होता है, यानी कि हमारा कौन सा ए विकल्प सही होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों हमें अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, देखो इसको भी हम उसी तरीके से हल कर देंगे। ठीक है, इसका क्या होगा, देखो 1 वैसे ही उतारेंगे, और देखो tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और नीचे देखो 1 प्लस है, tan 45 का मान कितना है 1 है, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, 1 + 1 हो जाएगा। देखो 1 से 1 चला गया तो कितना हो गया 0/2, यानी कि क्या हो गया ये 0 हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं यहां पर ऑप्शन क्या थे हमारे पास। देखो क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन हमारे पास ये थे, तो यानी कि हमारा क्या होगा डी वाला इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, डी वाला हमारा सही हो जाएगा। अब देखो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 ये है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a बराबर हो, यानी ये कह रहा है कि ये दोनों बराबर किस में होंगे, क्या रखने में होंगे, 0 रखने पर, 30 रखने पर, ये 45 या 60। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं, पहले हम 0 से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूंगा जब a बराबर 0। ठीक है, जब a बराबर हम 0 रखेंगे तो रख दो, फिर देखो sin 2 a की जगह पर क्या रख दिया मैंने 0 रख दिया, बराबर 2 sin गुणा a की जगह पे क्या रख दिया 0 रख दिया। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, देखो 2 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा sin 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 sin ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये भी 0 हो गया। ठीक है, अब देखो sin 0 का मान कितना होता है 0 ही होता है। ठीक है, यानी कि sin 0 का मान कितना होता है 0, और sin 0 का मान कितना होगा 0। ठीक है, तो यानी कि 0 = 0, यानी कि हमारा LHS बराबर
RHS हो गया, ठीक है। और यही क्या है बच्चों, हमारा पहले में ही हमारा आंसर निकल गया। देखो दोनों बराबर आ गए ना, इधर भी जीरो उधर भी जीरो, तो यही तो निकालना, तो दोनों को बराबर निकालना था, तो हो गया। अगर औरों को रखोगे तो ये बराबर नहीं आएंगे, ठीक है। जीरो पर हमारा बराबर आ गया और जीरो ही क्या है हमारा, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमें अगला क्वेश्चन इस टाइप का दिया हुआ है। देखो इसमें भी क्या करोगे आप, सीधे सीधे ना इसके मान रख दिया करो, ठीक है। देखो इसका मान क्या है, देखो पहले 2 ऐसे लिखोगे, ठीक है। अब tan 30 का मान कितना होता है, देखो tan 30 का मान होता है आपका 1/√3, ठीक है। क्या होता है tan 30 का मान, गुणा 1/√3 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 है, माइनस ऐसे उतरेगा, tan 30 का मान कितना है 1/√3 है, देखो स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। अब इसको हल कर लो, देखो 2 एकम 2 यानी कि 2/√3 हो गया, ठीक है। नीचे क्या उतरा 1 माइनस वैसे उतरेगा 1 ऐसी, देखो रूट जो था स्क्वायर से हट गया, तो बट्टे में क्या रह गया 3, ठीक है। इसके नीचे मैं 1 लगा सकता हूं कि 1 छिपा रहता है। अब देखो क्या होगा 2/√3 तो ऐसे ही रहेगा, और देखो नीचे एलसीएम क्या जाएगा 3 एकम 3, एलसीएम आ गया इसका। देखो 3 इधर गुणा हो जाएगा 3 एकम 3, 1 इधर गुणा हो जाएगा 1 एकम 1, ठीक है। तो यानी कि बराबर हमारा क्या जाएगा 2/√3 आ जाएगा, और क्या जाएगा 2/3, ठीक है। 2/3 हो गया। अब देखो ये इधर गुणा होता है और ये इधर गुणा होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो 2/√3 को तो ऐसे ही लिखेंगे, और इसको क्या होता है ये पलट जाता है, तो ये जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या होगा, देखो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कट गया तो हमारा क्या आ गया 3/√3 आ गया, ठीक है। अब 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 3 को मैं ये भी तो लिख सकता हूं √3 गुणा √3 लिख सकता हूं ना, और नीचे क्या है √3 है, बात तो एक ही है, √3 और √3 को गुणा करेंगे तो 3 ही तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये रूट से ये कट गया, तो हमारा बराबर कितना आ गया √3 आ गया, ठीक है। अब हम देखेंगे 10 पर √3 कहां पर आता है, देखो 10 पर √3 कहां पर आता है 60 में, ठीक है। तो यानी कि बराबर कितना हो गया, ये हो गया आपका 1060 हो गया, ठीक है। और 1060 क्या हमें ऑप्शन में मिला हुआ है, इसको हम चेक करेंगे। देखो 1060 हमें मिला हुआ है, यानी कि हमारा क्या होगा सी वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसी के साथ हमारा दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो जाता है। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर हल कर लेना अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3 दिया हुआ है, ठीक है। फिर कह रहा है 0 डिग्री, तो कह रहा है a और b के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें a और b के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो देखो हम पहले यहां पर क्या लिखेंगे, इसको आप गौर से देखना, ठीक है। हम यहां पर लिखेंगे दिया है, ठीक है, दिया है। देखो उसने क्या दिया है हमें, उसने दिया है tan a + b = √3 दिया है उसने, ठीक है, √3 दिया है। अब देखो बच्चों हम tan a + b को तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन tan का मान √3 कब होता है, देखो √3 tan का मान कब होता है, tan 60 पर होता है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इसकी जगह पे tan 60, ठीक है। tan 60 पे तो होता है √3, बात तो एक ही है, इसको लिखो या इसको लिखो, ठीक है। अब क्या होगा, देखो 10 से 10 कट जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा a + b बराबर हो जाएगा 60, ठीक है। और यही हो जाएगी हमारी समीकरण 1, ठीक है बच्चों। अब सेकेंड ऐसे करेंगे तो हम लिखेंगे पुनः, ठीक है। पुनः उसने दोबारा हमें क्या दिया है, देखो दोबारा उसने दिया है हमें tan a - b बराबर उसने दिया है इस बार 1/√3, ठीक है, 1/√3। अब देखो 10 पर 1/√3 कहां पर होता है, देखो ये क्या होता है tan 30 पर होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसकी जगह पे tan a - b बराबर कहां पर है tan 30 पर होता है इसका मान, ठीक है। ये लिख दिया, देखो 10 से 10 कट जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा a - b बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। और यही क्या है हमारी समीकरण 2 है। अब देखो हम इसको विलोपन विधि से हल कर लेंगे। विलोपन विधि से करने के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 को साथ में ले लेते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2, ठीक है। ये ले लिया हमने। देखो समीकरण 2 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 है हमारे पास a + b बराबर 60 है, और दूसरी समीकरण क्या है a - b बराबर 30 है, ठीक। देखो b हमें माइनस प्लस दोनों दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ने पर कर देंगे तो b से b कट जाएगा, तो यहां पर कितना आ गया, जोड़ दिया तो 2a हो गया ये, ठीक है। 60 और 30 को जोड़ दोगे 90 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर कर लेते हैं अगला पार्ट इसका, ठीक है। अब देखो यहां पर से हम क्या करेंगे, इस a को खाली करेंगे तो उधर क्या है 90, और वो जो 2 इधर था वो कहां चले जाएगा इसके बट्टे में, ठीक है। 90/2, 90 का आधा कितना होता है 45, तो ये जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। a बराबर हमारा कितना निकल गया 45 डिग्री निकल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, a का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, b का मान निकल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, a का मान समीकरण 1 में, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, देखो हमारे पास a + b बराबर 60 है, तो a का मान तो हमारे पास है ही 45 है,
और b ऐसे ही रहेगा, बराबर क्या है 60 है। ठीक है, तो b को ऐसे ही रहने दूंगा, उधर तो 60 है ही, ये 45 उधर को जाएगा तो माइनस का 45 हो जाएगा, तो बराबर कितना आ जाएगा, 60 में 45 घटाओगे तो आपका आ जाएगा ये 15। तो यानी कि हमारा b बराबर कितना आ गया, 15 डिग्री आ गया। ठीक है, और बच्चों यही है हमारा आंसर, और ए और बी हमें निकालना था, जो कि हमने बहुत ज़्यादा आसानी से निकाल लिया। तो बच्चों इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। बच्चों अगर आपको हमारी क्लासेस समझ में आती है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार। देखो बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, यानी कि ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, ये सत्य है या असत्य है ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, देखो इसको हम इसको प्रूफ करके देखेंगे क्या आता है इसमें। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। ये हम अपने मन से कुछ भी मान लेंगे, जैसे मैंने साइन मतलब मैंने ए की जगह पे ले लिया 30 डिग्री। ठीक है, और बी की जगह पे मैं ले लूँगा 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर रख दो इसका मान, साइन ए की जगह पे कितना है 30 प्लस बी की जगह पे कितना है 60। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए की जगह पे कितना है 30 और प्लस साइन की बी की जगह पे कितना है 60। ये हमने लिख लिया। अब देखो इनके मान लिख लो, देखो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा साइन 90। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन 30 प्लस साइन 60। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों साइन 90 का मान कितना है 1 है। ठीक है, अब 1 लिख दोगे। और देखो साइन 30 का मान कितना है, देखो साइन 30 का मान है 1/2 है, प्लस साइन 60 का मान कितना है, देखो √3/2 है। ठीक है, तो यानी कि क्या हो गया, 1 बराबर ये 2 नीचे उस एलसीएम सेम है तो वही उतर जाएगा, तो 1 + √3। ठीक है, दोनों बराबर हैं, नहीं है ना, ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, कह रहा थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है या नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस टेबल पर गौर करना है। कह रहा थीटा की वृद्धि होने पर साइन के मान की वृद्धि होती है। देखो साइन 0 था तो 0 रहा, साइन 30 हुआ तो 1/2 हुआ इसका मान। ठीक है, फिर साइन 45 हुआ तो थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, लास्ट में बड़ा हो गया 1 हो गया। ठीक है, यानी क्या हो रहा है, वृद्धि तो हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे हम, ये हमारा सत्य हो जाएगा कि वृद्धि तो साइन थीटा के मान में थीटा बढ़ने पर क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। और देखो तीसरा क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। क्या कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होगी, देखो कॉस थीटा 0 पर कितना मान है 1 है, फिर कॉस 30 पे क्या है √3/2 है, यानी कि 1 से तो कम है ये। ठीक है, फिर इससे कम ये है, फिर इससे कम है, फिर कम हो जा रहा है, यानी कि ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये वाला असत्य हो जाएगा, यानी कॉस थीटा के मान में जब थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती, कमी होती है। ठीक है, तो ये असत्य हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है अगला, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ये सही है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, अब मान लो मैं थीटा की जगह पे ले लेता हूं 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो साइन 30 बराबर कॉस 30। अब देखो साइन 30 का मान कितना होता है, देखो साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, 1/2 लिख दो। और कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान होता है √3/2। तो ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है ना, तो ये क्या होगा, ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, ए बराबर 0 डिग्री पर, ठीक है, कॉट ए परिभाषित नहीं है, यानी कि जब कॉट 0 होगा, कह रहा वो परिभाषित नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे टेबल पे देखेंगे हम, देखो कॉट 0 डिग्री पर क्या है, अपरिभाषित नहीं है। ठीक है, यही तो कह रहा है ये, यानी कि ये क्या है, सत्य होगा। ठीक है, ये सत्य होगा। तो बच्चों इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 8.2 समाप्त हो जाती है। अगर 8.1 आपने कंप्लीट नहीं की है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहां जाओ और इसको चेक कर लो। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, मेरे दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करना।